अस्सलामुअलैकुम, मैं अर्जुमंद इकबाल जिम्मी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। कुछ छोटी छोटी टिप आपको पेश करने वाला हूँ। एक एडिटर दोस्त ने मुझे ये कहा कि ये इफ़ेक्ट हम लगाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये इफ़ेक्ट, और साथ ये वार्निंग आती है ओके करने की। जब ओके करते हैं फिर ये लगता है, इफ़ेक्ट लगता है। अगर ये ऐसा तरीक़ाकार हो ये वार्निंग ना आए और इफ़ेक्ट भी लग जाए तो ये किस तरह मुमकिन है। तो मैंने उसे बिल्कुल आसान तरीके से समझाया और ये आपको भी बताने वाला हूँ। ये देखें, ये शिफ्ट ए, ये तमाम क्लिप सेलेक्ट हो गए हैं, वीडियो ट्रांसलेशन, और ये डिज़ोल्व, ये क्रॉस डिज़ोल्व, इसे सिलेक्ट कर लें। ये सिलेक्ट शुदा है, पहले मैं आपको दोबारा सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ सिलेक्ट कर लें। उसके बाद ये टाइम लाइन को क्लिक करें, सिलेक्ट हो गई। उसके बाद कंट्रोल डी, ओके। और ये तमाम इस पे क्रॉस डिज़ोल्व लग चुके हैं। ये पहला डिज़ोल्व हटा रहा हूँ मैं, ये क्रॉस डिज़ोल्व तमाम लग चुके हैं। अब इसी के ऊपर आप रिप्लेस करते चले जाएं। अब ये न्यू विंडो के इफेक्ट हैं, ये मैं लगा रहा हूँ इसको। ये देखें, किसी किस्म की कोई वार्निंग नहीं आएगी ओके करने की। ये लगाते चले जाएं, देखें। और दूसरी टिप ये है कि ये देखें, कंट्रोल एन, ये 01, शिफ्ट जमा, ये कंट्रोल एन 02, ये कंट्रोल एन 03, कंट्रोल एन 04, ये कंट्रोल एन 05, और ये कर दिया मैंने सेव। अब ये देखें, ये से मैं क्रॉस कर रहा हूँ। ये 5 तक हमने इसकी सीक्वेंसें बनाई थी। ये क्रॉस, अब इसे दोबारा मैं ओपन कर रहा हूँ। अब ये देखें, ये 1 और 2 या 3, ये 3 सीक्वेंसें आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन बनाई हमने 5 थी। ये इसको डबल क्लिक किया, और ये डबल क्लिक 2, और ये डबल क्लिक 3। 2 इसलिए गायब हुई हैं कि मैंने एक फ़ोल्डर इसके अंदर लोड किया था, वो ऑलरेडी सिलेक्ट था। जब मैंने सीक्वेंस बनाई वो दोनों सीक्वेंस इसके अंदर चली गई हैं। ये देखें, ये 4 और 5 इसके अंदर हैं। अब इसको फ़ोल्डर में से कैसे निकालें। अब इस फोल्डर को मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, देखिए इसका पैनल बाहर नहीं खुल रहा। ये देखें, ये डबल क्लिक किया मैंने, इसके अंदर ही खुल रहा है। अगर ये फ़ोल्डर बाहर खुलेगा जब भी मैं इसमें से सीक्वेंस निकाल कर ड्रैग एंड ड्रॉप इसमें पैनल में डाल सकता हूँ। तो किस तरह डल सकता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखें, राइट क्लिक और ये क्लोज पैनल, और एडिट में जाएं, और ये प्रेफरेंस, और ये जनरल, और ये लिखा हुआ है डबल क्लिक ओपन न्यू टैब। ये ओपन, इसे खोलें, और यहाँ लिखा हुआ ओपन इन न्यू विंडो, इसे क्लिक करें, और ये ओके। अब देखें, ये डबल क्लिक, ये पैनल बाहर ओपन हो गया है। इसकी विंडो जो है, इसकी विंडो बाहर ओपन हो गई है। अब ये देखें, ये से मैं माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप, ये देखें, ठीक है। ये क्रॉस कर दें, ये डबल क्लिक और ये डबल क्लिक, और माउस से इसे आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। ये देखें, एक दोस्त ने यह सवाल भेजा है कि हम मूवी एडिट करते हैं तो बाज़ दफ़ा गाना डबल लग जाता है। जो प्रीमियर ख़ुद बता रहा है वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इससे आपको एक और क्यू देने वाला हूँ। ये वीडियो आप पूरी देखें। ये देखें, मेरी बात सुने। ये 1, ये मैंने इसमें वीडियो लोड कर दी। अच्छा, ये 2 में भी मैंने लोड कर दी। अब इसमें मैं एक सॉन्ग लोड कर रहा हूँ। ये इसकी ऑप्शन, शो डुप्लीकेट फ्रेम मार्कर, ये मैंने क्लिक किया है, और यहाँ से मैं गाने को काट रहा हूँ। ये डिलीट कर दिया मैंने।
अब यही गाना उठा के दोबारा फिर मैं आगे लगा रहा हूँ। बिलो लाइन आ रही है नीचे। ये बिलो लाइन इस चीज़ की निशानदेही कर रही है कि ये मैंने इतना गाना पहले लगा चुका हूँ। ठीक है, तो ये इसकी एहतियात की जाएगी, गाना पहले लगा हुआ है। ठीक है, मान लिए। अब ये सीक्वेंस 2 में वही गाना मैं दोबारा लगा रहा हूँ, ये देखें। लेकिन यहाँ बिलो लाइन नहीं बन रही। अब इसका जो मैं आसान हल बताने वाला हूँ ये है, ये देखें, ये डिलीट। अब ये देखें, ये गाना इस टाइम प्रोजेक्ट पैनल में मौजूद है। अब ये एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको। ये प्रोजेक्ट पैनल, ये अमूमन इसी इफ़ेक्ट साइड पे होता है। ये देखें, जब आप प्रीमियर ओपन करते हैं तो न्यू सीक्वेंस बनाएंगे तो ये यहीं आपको मिलेगा। लेकिन इससे हमें मसला बनता है ये है कि हमने इफ़ेक्ट लगाना हो तो बार बार इसे पलटना पड़ता है। इसलिए इसे उठा के पहले आप ये प्रोजेक्ट पैनल को ये ऊपर ले जाएं, ये यहाँ आकर आप छोड़ दें। अच्छा, अब ये गाना इसमें मौजूद है, ये देखें, ये तुमसे बेहतर, ये गाना पड़ा हुआ पहले। ठीक है, अब यही गाना मैं दोबारा लगा रहा हूँ, ये देखें, ये ड्रैग एंड ड्रॉप, ये तुमसे बेहतर। अब आपने प्रोजेक्ट पैनल में देखना है, ये मैंने लोड किया और ये यहाँ नहीं आ रहा। ये इसी चीज़ की निशानदेही है कि ये गाना पहले लग चुका है। अब ये देखें, ये मैं इसको हटा रहा हूँ, कोई और गाना लगाता हूँ। ये देखें, ये प्रोजेक्ट पैनल चेक करें, आ गया है ना। अब यही गाना मैं दोबारा उठाता हूँ, ये प्रोजेक्ट पैनल पे डबल नहीं होगा, ये वहीं सिंगल ही रहेगा। सिंगल वीडियो या सिंगल ऑडियो, यानी कि ऑडियो वीडियो मिक्स वाली, जैसे वीडियो क्लिप है, इस तरह नहीं। खाली सिंगल AV फाइल हो या खाली ऑडियो, वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए सीक्वेंस में आप डायरेक्ट लोड कर सकते हैं, बजाय प्रोजेक्ट पैनल में डाल के फिर उसे खींच के यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप लेके आएँ। कोई ज़रूरी नहीं है। यहीं से जब आप लोड करेंगे, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये हमने पहले लोड किया हुआ या नहीं किया हुआ। अगर आपने पहले लोड किया हुआ तो यहाँ दोबारा नहीं आएगा। तो इस चीज़ की निशानदेही हो जाएगी कि आप पहले इसमें गाना लगा चुके हो। एक यूट्यूबर भाई ने मुझे व्हाट्सएप किया, उन्होंने कहा कि जो आप प्रीमियर में जेनी प्लस के नाम से इफ़ेक्ट लगाते हैं वो क्या इफ़ेक्ट मिल सकते हैं। तो वो उसके लिए ये है कि मैं अभी नहीं दे सकता। तो उनका तरीक़ाकार कैसे बनाने का वो भी अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपको आसान तरीका आपको कुछ इफ़ेक्ट का बता रहा हूँ जो आप जेनी किस्म की स्टिलें लगा सकते हैं। जैसे जेनी में स्टिलें लगती हैं, उस तरह आप स्टिलें लगा सकते हैं। उसका तरीक़ाकार यूँ है कि ये देखें, ये वीडियो लोड की हुई, इसमें तमाम में मैंने क्रॉस डिज़ॉल्व लगा दी हैं, और ये है सीक्वेंस 5, और ये अर्जुमा स्टूडियो, और इसमें सीक्वेंस 5 लोड कर दें, ये लोड हो गई। अच्छा, अब इस तरह है कि इसकी स्टिल निकालने की बाई डिफ़ॉल्ट स्टिल होती है 5 सेकंड की, तो आपने 2 सेकंड की स्टिल निकालनी है। तो उसका क्या तरीक़ाकार है, ये एडिट में जाएँ और प्रेफरेंस, इसमें है टाइम लाइन, ये स्टिल इमेज मैंने 6 सेकंड की हुई है, इसको मैं फ़िलहाल 2 सेकंड कर रहा हूँ, ये 2 सेकंड। ठीक है, अब ये देखें, ये एक्सपोर्ट फ्रेम, ये क्लिक करें और इसे दें पाथ, और यहाँ पर Ctrl+Shift+N, और ये है पिक फोल्डर, सेलेक्ट करें, सेलेक्ट फोल्डर, और आपने इसे JPG में रखना है, और ये इंपोर्ट इनटू प्रोजेक्ट, इसका क्लिक ऑन करना है, और ये ओके। यहाँ पर रख के इसकी स्टिल निकालें, ये एक्सपोर्ट फ्रेम और ओके, और स्टिल इसी कर्सर के बराबर ले आएँ, और ये इफ़ेक्ट उठाएं और ये यहाँ पर लोड कर दें। अब देखें, ये स्टिल मैंने शार्ट की बनाई हुई है, ये देखें, ये यहाँ पर रख के, उसके बाद न्यू बिलो में बहुत इफ़ेक्ट हैं इस किस्म के, ये 3D ग्रिड ब्लास्ट, और ये देखें, कहीं पे आपको महसूस हो कि ये जगह यहाँ से हमने डिलीट करना है, तो इसको डबल क्लिक करें और स्पेस क्लिक करें, और उसी मुकाम पे आप पहुँच जाएंगे। ऐसे ये अब यहाँ शुरू से काटना है तो Q, आखिर से काटना है तो W, और ये Ctrl+Z और ये Ctrl+Z।
अगर आपने कोई वीडियो स्लोमो करनी है तो ये 3 में ये वीडियो मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ये 4 में आपने एंड में एडजस्टमेंट लेयर इसको लोड करके इसकी टाइमिंग बढ़ा दें, यानी कि 1 मिनट 30 सेकंड है, इसको बढ़ा के आप तकरीबन 3 मिनट तक तो पहुंच ही गई है। ये दोबारा सीक्वेंस 3 में आ गया हूँ और ये सीक्वेंस 4 ये मैंने लोड की है, ये देखें, ठीक है। और ये 4 में हमने ये एडजस्टमेंट लेयर रखी थी, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। अब 3 में आप वर्क कर रहे हैं। अगर किसी क्लिप को आप स्लोमो करते हैं, मिसाल के तौर पे ये अगर किसी क्लिप को आप स्लोमो करते हैं, ये देखें 0:4, और मिसाल के तौर पे ये क्लिप है, कंट्रोल R, और यहाँ मैं कर रहा हूँ 50, और रिपल एडिट को क्लिक करें और ये ओके, और ये क्लिप खुद ब खुद आगे हो गया और अगली वीडियो को भी उसने धक्का दे के आगे कर दी है। इसका टाइमिंग दौरानिया बढ़ गया। वरना अगर आप एडजस्टमेंट लेयर रख के इसकी सीक्वेंस नहीं बढ़ाएंगे तो उसका नुकसान ये होगा, आखिरी क्लिप एंड पे कट जाएंगे। कुछ दोस्तों ने चलने वाला टाइटल उसके बारे में व्हाट्सएप में मुझे बताया कि आपको ऐसा तरीका बताएं जो फटाफट बन जाए और ज़बरदस्त रहे। इसका आसान हल ये है कि देखें, नोटपैड डबल क्लिक, इस पर पहले जो आपने लिखना लिख लें एक ही लाइन में। ये आप उर्दू भी लिख सकते हैं, इंग्लिश भी लिख सकते हैं, क्योंकि विंडो 10 और विंडो 11 जो है उस पर आप उर्दू टाइप भी लिख सकते हैं नोटपैड पर। उसके लिए आपको उर्दू फ़ॉन्ट और इंग्लिश टू उर्दू सॉफ्टवेयर ये वाला इसको इंस्टॉल कर लें। और ये दिस पीसी सी, और ये है विंडो, इसमें है फ़ॉन्ट, डबल क्लिक, और अगर आपके पास उर्दू फ़ॉन्ट मौजूद है तो ये फ़ॉन्ट कंट्रोल A और कंट्रोल C, और इस फ़ॉन्ट के फोल्डर में आप इसे कॉपी पेस्ट कर दें। अब टाइटल की तरफ मैं आ रहा हूँ, ये देखें, ये टाइटल, ये क्लिक, और ये यहाँ पर क्लिक, और ये कंट्रोल A कंट्रोल C, और ये क्लिक कंट्रोल V, और ये विक्टर मोशन, इसे आपने टाइटल के लिए विक्टर मोशन को यूज़ करना है। आप ये नीचे वाला जो मोशन है इसको यूज़ नहीं करना, ये वरना लफ्ज़ जो साइड पे जा चुके हैं वो कट जाएंगे। और ये डाउन। अब बाद एडिटर कहते हैं कि स्ट्रोक नहीं लग रहा। स्ट्रोक इसलिए नहीं लग रहा जैसे मैंने स्ट्रोक लगाया, या स्ट्रोक नहीं लग रहा, ये देखें, ये स्ट्रोक नहीं लग रहा। इसकी ना लगने की वजह क्या है, ये हमने इसे सिलेक्शन टूल बहाल नहीं किया। ये इसे सिलेक्शन टूल को करें बहाल, अब स्ट्रोक की तरफ आएँ, ये देखें, स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा दें। जो इंग्लिश होता है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ जाता है, और जो उर्दू होता है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है। इसलिए जो है ये देखिए मोशन, ये मैं इसे बैक कर रहा हूँ ये स्टार्ट करने के लिए, और ये यहाँ तक मैंने इसे पहुँचा दिया है। अब इसे खींच के इसे बड़ा करें, अंदाजे से बड़ा कर लें, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो 2 क्लिक कर लें, ये होम स्टार्ट हो गया। अब ये पोजीशन इसका क्लॉक क्लिक करें, और डाउन एरो क्लिक, और एक स्टेप बैक। अब इस टाइटल को आगे लेके जाएं। अब देखें, और ये स्टार्ट,
अच्छा, एक और नुक्ते की बात मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको महसूस हो कि ये बहुत स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है, अगर इससे आप मज़ीद स्लो करना चाहते हैं, इसको मज़ीद बढ़ाएं। ये बढ़ाने से अब ये बढ़ गया है। अब आप ये देखें, ये इसका जो डॉट है इसको आपने आगे बढ़ाना है, एंड पे करना है, दाएं हाथ ये इसे एंड पे ले जाएं। ठीक है। अगर इसे आप छोटा करना चाहते हैं तो इसका हल ये है कि डॉट को आप ये फ़िलहाल यहाँ पे ले आएं, उसके बाद यहाँ पर लाकर इसको ये इसे छोटा कर दें। अब इस डॉट को आखिर में ले जाएं। अब देखें, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।